पंडित जी सब है ना, सारी चीजें आ गई। पंडित जी कम तो नहीं? ये लीजिए। आपको कुछ और चाहिए? हाँ बेटा चाहिए ना। क्या? अरे मुझे दुल्हन चाहिए। पंडित जी इस उम्र में दुल्हन? अरे खुद पे काबू रखो। डफर, माहिरा की बात कर रहे। हाँ दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। मैं अभी सबको बुला के ले आती हूँ। अरे आप बैठो ना, मैं बुला के लाता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप बैठो बैठो बैठो, मैं फटाफट बुलाता हूँ सबको। झुमका नहीं मिल रहा ना, तो ये भी मत पहनो। क्या है ना, जिंदगी में अधूरी चीजें अच्छी नहीं लगती। मेरी शादी है आज, शादी देखो चलकर। चलो। सबकी नजरों से दूर बेटर है, ना ही कोई तुम्हें देखेगा और ना ही तुम्हें कोई किसी काम के लिए भेजेगा। यू अंडरस्टैंड? और हम थोड़ी बातें भी कर सकते हैं। क्या बात करनी है तुम्हें? यार अभी भी तुम यही मुझसे पूछ रहे हो कि किस बारे में बात करनी है? अरे तुमने बोला था ना कि तुम कोई आइडिया सोचोगे, तुमने सोचा नहीं क्या अभी तक कोई आइडिया? लेकिन क्या सोचूं? अरे यार क्या बंदे हो तुम, अभी तक यही पूछ रहे हो कि क्या सोचूं मैं? अरे आइडिया 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 सोचो, आइडिया सोचो। करण सर और उस जंगली बिल्ली पार्ट 2 माहिरा की शादी कैसी रोकी जाए? सोचो कि करण सर और दी को फिर से एक साथ कैसे मिलाया जाए, ये सोचो, इसके बारे में सोचो, ये आइडिया सोचो। ओके शांति से सोचता हूँ। ओके। राखी जी, वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। यजमान, आपका विवाह इनके साथ हो रहा है, तो कृपया आप अपना ध्यान इन पर ही केंद्रित कीजिए। पंडित जी आप अपना काम कीजिए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, वरना मंत्र मोबाइल में भी मिल जाता है। कैसे बातें कर रहे हो तू पंडित जी से? दादी ऐसी बात करूंगा ना, आप जानती है ना मेरे और पिता के बीच में कोई आएगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये अच्छा आइडिया है, करण सर को डंडा मार देंगे और फिर अरे तो फिर दूल्हा बनेगा कौन? एग्जैक्टली, हमारे पास दूल्हा नहीं है ना, इसलिए तो खुद का आइडिया रिजेक्ट कर दिया था। अरे यार। हाँ। यार पता है सैमी तुम क्या कर रहे हो? क्या? तुम करण सर का आइडिया चोरी कर रहे हो। अरे किसी और का आइडिया कॉपी पेस्ट करके हम अपना आइडिया बना के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमें कुछ ओरिजिनल चाहिए, कुछ ओरिजिनल आइडिया चाहिए। ओरिजिनल ही सोच रहा था, लेकिन तुम बार बार जिद करी थी ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो तुम्हें बता दिया। जिद्दी तो तुम हो ना थोड़ी सी, है ना? अच्छा ठीक है, तो अब ये रिजेक्टेड आइडिया के ऊपर इतना फुटेज मत खाओ प्लीज, कुछ और सोचो। ओके तुम भी सोचो। हेलो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या सोचना है, मैं पहले से सोच रही हूँ, तुम सोचो। पृथ्वी का फोन, ये क्यों फोन कर रहा है? खुश? हैप्पी? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ प्रीता जी को। कौन है वो? कयामत।
और वो लूथरास के लिए क्या कर सकती है? कुछ भी कर सकती है। लूथरास के अच्छे के लिए वो किसी की जान ले भी सकती है और लूथरास के साथ रहने के लिए वो अपनी जान दे भी सकती है। मैं कह रहा हूं तुमसे, प्रीता जी एक बहुत ही स्वीट, सीधी सादी, संस्कारी लड़की जो आज की डेट में भी उस गिल्ली डंडा प्लेयर को अपना पति मानती है और वो अपने पति की शादी किसी और लड़की से नहीं होने देंगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी कि तुम प्रीता को अच्छे से जानते, तुम प्रीता को बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम लगता है वो शादी रोक रही। अरे वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है प्रीता क्या कर रही है? वो नीचे खड़े होके करण और माहिरा पे फूल फेंक रही है। जब कहाँ तक जा सकती है? कितना बर्दाश्त कर सकती है वो? कहीं उसकी बर्दाश्त का बांध टूट गया तो कहीं कुछ ऐसा हो जिसके लिए नहीं कुछ भी परेशानी हुई ना तो मैं वहां रहूंगी, तो मैं उसे संभाल लूंगी। कहीं उसे मेरी जरूरत पड़ जाए, अपनी माँ की जरूरत पड़ जाए, तो मुझे वहां रहना चाहिए। बस अगर मैं वहां नहीं हुई तो कहीं वो मुझे ऐसा ना कर दे जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। तो मैं बाहर जाता हूँ ना, धांसू सा आइडिया लेके आऊंगा। तुम देखो तो। मैं कहीं नहीं जाने दे रही, तुम्हें यहीं पर रहो। प्लीज मुझे जाना, तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, फेंट हो जाऊंगा यार। तुम अगर बेहोश भी हो गए ना तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि तुम किचन में रहोगे। लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर निकले ना तो 99.9% मैं श्योर हूँ कि तुम वापस नहीं आओगी, क्योंकि पता है कि तुम फट्टू हो। मैं फट क्या हुआ? अरे ये बुलाने वाला ओए नहीं था। जब तुम्हारे दिमाग में एक शॉकिंग सा, रॉकिंग सा, ढांसू सा आइडिया आता है ना, ये वैसा वाला ओए था। कैसा आइडिया है यार? डरा दिया तुमने। बहुत सही आइडिया है सैमी। ये जो आइडिया है ना मेरे दिमाग में, इसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। हमें करण सर को मंडप से उठाना पड़ेगा। क्या हाल क्या कर रखा है तूने अपना? कोई जरूरत नहीं है। करण किसी और से शादी करना चाहता है तो कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? करण चाहता है ना कि मैं उसकी शादी होते हुए देखूं, ठीक है? तो मैं देखूंगी, उसकी शादी होते हुए देखूंगी, एक ऐसी लड़की से जो दिल से, दिमाग से, इरादों से, फैसलों से, हर चीज से बुरी है। उसकी शादी होते हुए देखूंगी एक बहुत ही बुरी लड़की से, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बात ना ही सुन रहे हो, ना ही समझने की कोशिश कर रहे हो। नीचे करण और माहिरा की शादी हो रही है, फेरे स्टार्ट हो गए। कितने फेरे होते हैं? 7? कितना वक्त लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट? 10 मिनट? 10 मिनट से क्या कर रहे हैं हम? क्या मच्छर मार रहे हैं? 10 मिनट से हम नोक-झोंक कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है इन 10 मिनटों में करण और माहिरा की शादी हो चुकी हो गई होगी। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें नीचे लेकर चलती हूँ, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, नीचे जाके सबके सामने मत आ जाना, दूर से देखना। जब तक हम नीचे पहुंचेंगे ना, करण और माहिरा बड़ों के आशीर्वाद ले रहोगे, लेकिन तुम प्लीज किसी के सामने मत आना। चलो चल के देखते हैं कि तुम सही या मैं गलत। चलो। मैं सही और तुम गलत हो। देखते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, हम लोग इतना ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल वो अब तो भाग गया होगा ना। वो अब भी यही है। तुझे कैसे मालूम? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ। क्या काम? तुझे किडनैप करने का। तुझे किडनैप करने आया होगा इस घर में। मेरे होते मेरे ऋषभ को कोई हाथ लगा के दिखा दे, उसकी जान ले लूंगी मैं। दादी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। पानी आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऋषभ यहाँ हम सबके बीच में है। किडनैपर की हिम्मत नहीं होगी कि वो ऋषभ को यहाँ सबके बीच से उठा के लेके जाए। अच्छा कुछ नहीं होगा, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। पर इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि किडनैपर है कहाँ, अंदर है या बाहर? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। करण, आप लोग सभी घर रहिए, प्लीज सेफ। मॉम मैं आती हूँ, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। सिक्योरिटी, कोई बाहर वाला घर के अंदर घुसा है। तुम लोग कर क्या रहे हो वहाँ पे? ध्यान नहीं है तुम लोगों का? पीता अरोरा भी घर के अंदर आ गई, और इस बार कोई आदमी आया है। ढूंढो उसे। सृष्टि कहाँ है? की कलाकार हो तुम। प्रिटेंड तो ऐसे करती जैसे सब कुछ मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। यूजलेस। हेलो
एटलीस्ट मैं कोशिश तो करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं दूसरों के प्लान पे ऐसे उंगली उठा रही हूँ। यार तुम बहुत टाइम पास कर रहे हो। तुम अगर बाहर की शादी हो गई ना, मैं तुमसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी और जिंदगी भर मुझे ये एहसास होगा कि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया इसलिए उस जंगली बिल्ली पार्ट 2 माहिरा की शादी करण सर के साथ हो गई। तुम्हें पता है ना, ये एक कलंक है जो तुम्हारे माथे पे छप जाएगा जिंदगी भर के लिए। कैसे रिएक्शन दे रहे हो यार, तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती ना। तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मत करो तुम मेरी हेल्प। तुम्हारे कमरे में चले वो पेन ऑफ कोर्स पेन्स नहीं है, साथ साथ जूस भी ले लेते हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि जूस में कुछ मिला हुआ है यार। छोड़ो, एक काम करते हैं, अभी जल्दी से करण सर के पास जाते हैं, उनको मैं ये ग्लास दे दूंगी और वो ये पी लेंगे और फिर अपना काम। चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो चलो चलो। मेरे पीछे कौन है? वो किडनैपर तो नहीं? गीता, कहाँ जा रही हो? कि प्रीता जी ने रोक दी शादी को। ट्रस्ट मी। अरे मैंने कहा था कि प्रीता शादी में सबसे बड़ा पत्थर है, शादी रोके तो मैं क्या करूं? तुम सबसे पहले इधर आओ, इधर आओ, तुम सबसे पहले। तुम ना, मैंने बोला था, मैंने कहा था, से बाहर निकलो, अपनी आंखों का और दिमाग का एंटीना ऑन करो। देखा नहीं तुमने? पुलिस आ गई, यहाँ पर इंस्पेक्टर आ गया है। क्यों आया वो? मैं बताता हूँ। प्रीता जी ने बुलाया होगा शादी रोकने के लिए। कानून का इतना हक तो बनता है ना उनके हाथ में। तुम्हें लगता है अगर प्रीता बीवी के हक से पुलिस को यहाँ पर लेकर आती तो क्या पुलिस ऊपर घूमती किसी को ढूंढने के लिए? अब ये मत कहना कि पुलिस यहाँ मुझे। के बाद जूस मेरे हाथ में थमा दिया और अब आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये लीजिए ना करण साहब, आपके लिए स्पेशल। थैंक यू सृष्टि। लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है। हाँ, वो एक्चुअली किडनैपर को पकड़ना है जिसने ऋषभ को किडनैप किया था। वो किडनैपर इस वक्त इसी घर में है। क्या हुआ? एक मिनट। वो ऋषभ को किडनैप करना चाहता ना, इसका मतलब ऋषभ के रूम में होगा। मैं देखता हूँ। भाई जूस। अरे यार करण सर ने तो ये जूस पिया ही नहीं सारी। जल्दी चलो। बेबी, यहाँ से नहीं भाग सकता। 100% कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा। अब तुम ही हो जो मुझे छिपा सकती हो, मुझे बचा सकती हो। देखो तुम इस घर में रहती हो ना, तुम जानती हो कि कौन सी जगह सेफ है, कौन सी जगह सेफ नहीं है। कोई सेफ जगह पे मुझे छुपा दो ना, जहाँ मैं सेफ रह सकूं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुम अभी बहुत होशियार बने थे, अब क्यों भीगी बिल्ली बन गए हो? तुम्हें जो करना तुम करो, मैं जा रही हूँ। बेबी प्लीज, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, प्लीज मुझे बचा लो। किसी सेफ जगह पे छिपा दो जहाँ मैं सेफ रह सकूं, कोई मुझे देख ना सके। प्लीज प्लीज बेबी प्लीज, सोचो बेबी, जल्दी सोचो, वरना वो लोग आ जाएंगे यहाँ से कहीं से भी आ जाएंगे। बेबी प्लीज मुझे बचा लो, कहीं छिपा लो सेफ जगह जहाँ मैं। प्लीज एक काम करो, तुम टेबल पे जाओ। तुम टेबल। यहाँ के तुम लोगों ने मुझे थोड़ी टेंशन तो दे दी है। भाई की हालत देखी है तुमने? मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जितना हो सके इस लड़की से दूर रहना।
आज भाई की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार ये लड़की है। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस गर्ल। चलो मेरे साथ। अभी कोई नहीं है यार। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पर कोई नहीं है। तब गया, कुचल गया। मारो मुझे, मारो। एक मिनट, ये जूस भी पीना तुम? ये तुम्हारे लिए नहीं है? क्यों? मुझे बहुत प्यास लग रही है। अरे नहीं, तुम ये नहीं पी सकती। ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये स्पेशली करण सर के लिए बना है। आई बड़ी जूस पीने वाली। चलिए ना करण सर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, तुम पियो। कैसे बच्चों जैसा ये। इसे सताने में बड़ा मजा, I mean, इसे सजा देने में बड़ा मजा आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सैमी, करण सर ने पूरा गिलास खत्म, I mean, पूरा जूस खत्म कर दिया। सैमी, अब हमें उस किडनैपर को ढूंढना चाहिए। ये काम तो हो गया है ना? चलो चलो। खाती तुम हो, भुगतना मुझे पड़ता है। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, खुदा ना खास्ता, अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो जानता हूं उन लोगों के हिसाब से मैं टेबल था, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि मैं पृथ्वी हूं, उसके बावजूद मुझ पे बैठ गई। जानता हूं एब्स जो निकल आए, मॉडल की तरह कैटवॉक भी करती हो, पर लंबी हो, वजन है तुम्हारा, तुम जानती हो कि तुम भारी हो, उसके बावजूद मुझ पे बैठ गई। अगर मैं तुम पर नहीं बैठती ना तो करण तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल बैठा देता। यू शुड बी थैंकफुल। I will be thankful if you give me some water. बेबी, दरवाजा नहीं खुल रहा। What? What do you mean दरवाजा नहीं खुल रहा? लगता है ये दरवाजा जैम हो गया है। यहाँ मेरी सांसें जैम हो रही है और तुम बोल रही हो कि डोर जैम हो गया। सुनो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, सफोकेशन हो रहा है। मुझे बाहर निकालो, किसी भी तरह बाहर निकालो। अगर पुलिस यहाँ गई ना कमरे के अंदर, तो मुझे ढूंढ के मुझे पकड़ के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। मैं जेल नहीं जाना चाहता। सुन रही हो तुम? चुप रहो, मैं कर ही रही थी, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर रही थी। तुम क्यों यहाँ पर आ गए? तुमने यहाँ पर आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते ना तो अब तक करण और माहिरा की शादी हो भी चुकी होती। क्यों ना तुम यहाँ पे? कब से शोलन को ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है, ना फोन लग रहा है इसका। Just forget it. मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती आज। मेरी शादी है, मुझे एंजॉय करना है और बहुत प्रिटी भी दिखना है। जो करना है शर्लिन को करे जाके, मैं क्या करूं? मुझे बाहर कैसे निकाल सकती हो? मुझे सफोकेशन हो रही है। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इस कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन तुम्हारी आवाज सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता। अगर गलती से भी किसी ने तुम्हारी आवाज सुन ली और उन्हें पता चल गया कि किडनैपर इस कमरे में, अरे तुम तो फंसोगे, तुम्हारे साथ मैं भी फंसूंगी। सो चुप रहो। अगर तुम ज्यादा बोलते रहे ना तो मैं तुम्हें इस वार्ड में बंद करके चली जाऊंगी यहाँ से। बेबी आई एम सॉरी। बेबी मुझे ना बहुत सफोकेशन हो रही है, मैं बहुत टेंस फील कर रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना, इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है। तुम एकदम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो और लेट मी ट्राई। प्लीज बेबी डोंट माइंड मेरी बात का बुरा मत मानना। बेबी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा अंदर। अरे तुम चुप रहो। ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। और अगर प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं हुए तो क्या हुआ? कल या परसों हो जाएंगे। पेशेंस इज द की। और ये प्रॉपर्टी
या फिर वो ऋषभ लूथरा, वो दोनों यहाँ पर ही हैं और हम भी यहाँ पर ही रहेंगे। और वैसे भी वो प्रीता अरोरा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज के बाद इस घर में जो नहीं आ पाएगी, करण और उसकी दोस्ती जो टूट जाएगी। प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो। शर्लिन। पृथ्वी, अगर आज बचना है तो अभी के अभी इस विंडो से जंप करके निकल ले। यहाँ से निकलने के दो ही रास्ते हैं, एक दरवाजा और एक ये खिड़की। अगर इस खिड़की से वो बाहर आया तो मैं उसे यहीं दबोच लूंगी। इस लैंप से उसके सर पे जोर से मारूंगी और जोर जोर से चिल्लाऊंगी। लंबी लड़की हो, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे गुस्सा नहीं हो रही हूँ यार। अगर कोई मुझे लड़की बोले तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन ना अगर कोई मुझे बोले कि ओहो ये तो अबला नारी है, अरे इस लड़की से तो कुछ नहीं हो सकता, इसे तो सहारे की जरूरत है, ये तो बेचारी है, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। और मुझे पता है तुमने इस सेंस में नहीं बोला होगा कि मैं बेचारी हूँ, तुमने उस सेंस में बोला कि यू केयर फॉर मी ना, तुम मेरी। I care for you. Care for you. तो चलेंगे जरा किडनैपर मेरे पीछे, ठीक है? और आवाज तो किडनैपर भागा कैसे? इतने लोगों के होते हुए भी इस शर्लिन ने उसे पता नहीं कैसे यहाँ से भगा दिया। नहीं भेजा, अब वो किडनैपर अभी भी घर में ही है, तुम थोड़ा ख्याल रखना। एक विंडो बंद कर। आइए। ऋषभ जी कितने भोले, शर्लिन को कह रहे हैं कि किडनैपर से बच के रहे, जबकि उनकी किडनैपिंग की वजह ही ये शर्लिन है। इसी ने उन्हें किडनैप कराया, उनकी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए। ऋषभ जी से शादी इसलिए की क्योंकि उसे उनकी दौलत चाहिए, इसलिए इस लड़की ने उस किडनैपर के साथ मिलकर उन्हें किडनैप कराया। गॉड। और आज करण उस माहिरा से शादी कर लेगा और उसके बाद इस घर में मैं कभी नहीं आ पाऊंगी, और ये दोनों लड़कियां मिलके इस घर के हर एक सदस्य को बर्बाद करके रख देंगी। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं होने दे सकती। मैं करण को जाकर बताती हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा किडनैपर को छुपा रही थी ये लड़की। मैं उसको सब कुछ बता दूंगी। बताती हूँ कि ऋषभ जी को भी किडनैप इसने कराया। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। बहुत ही अच्छे घर की बेटी है, शरीफ है, खानदानी है। धोखा, झूठ, फरेब ये सब प्रीता में है ही नहीं। सभ्य है, संस्कारी है प्रीता। वो ये सब। अच्छा, संस्कारी लड़की है। तुझे याद है उसने नोटिस भेजा था और ढेर सारे पैसे मांगे थे एलिमनी के बहाने, और कहा था अगर ये पैसे नहीं दोगे तो हम सबको जेल में डलवा देगी। तब कहाँ थी ये संस्कारी लड़की? भूल गई तो? लेकिन मम्मी जी वो वक्त अलग था, टाइम अलग था। वो हो सकता है प्रीता बहुत ज्यादा नाराज हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो, इसलिए गुस्से में आके उसने ये नोटिस भेज दिया। लेकिन उसके मन में कुछ नहीं होगा मम्मी जी, आप भूल गई। जब भी हमारे घर पे हमारे पे कोई भी मुसीबत आई तो एक प्रीता ही थी जिसने आगे आके हमारी मदद की। क्या वही प्रीता मेरे बेटे को किडनैप करवाएगी? नहीं करीना दी, ये आपकी गलतफहमी है दी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। इनफ भाभी। लो आ गया ऋषभ। करीना वो मॉम, करण कहाँ है? ऋषभ वो किडनैपर मिला? नहीं करीना, वो भाग गया। क्या? इसका मतलब वो किडनैपर यहाँ इसी घर में था? रुको, तुम करीना वो से दूर है ना। क्यों? उनके आसपास मत जाना। ऋषभ बेटा, तुम मेरे दामाद हो, इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा केयर करती हूँ। आई होप यू आर फाइन। आई एम। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि किसी बाहर वाले ने तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसे के लिए तुम्हारा किडनैप कराया? पर टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि तुम्हारी किडनैपिंग उसी ने कराई है। उसने? किसने?
I mean, प्रीता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके बारे में कुछ मत बोलिए। हम करण खान। ऋषभ, लगा देंगे कि जिसके बाद महेश अंकल बहुत लंबे समय तक कोमा में चले जाएंगे या अब कभी उठ नहीं पाएंगे। हाँ करण, मैंने खुद उन दोनों को बात करते हुए सुना। और तो तुम्हें पता है ऋषभ जी को किडनैप भी शालिनी ने कराया था। हाँ, ये सारी किडनैपिंग शालिनी ने प्लान करी थी। करण, तुम इतने शॉक्ड क्यों दिख रहे हो? तुम्हें पता है ना कि शालिनी एक बुरी लड़की है, ये तो हम पहले से ही जानते थे। लेकिन हम कंफ्यूज थे कि वो ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती है। तो अब मुझे समझ में आ गया है, वो ऋषभ जी से शादी उनके पैसे के लिए। कमाल की एक्टिंग करती है प्रीता। क्या एक्टिंग है वाह। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम पर फिर से विश्वास करूंगा मैं? तुम्हारी बातें मान जाऊंगा मैं? धक्का तुमने दिया डैड को और इल्जाम मायरा पे लगा रही हो। ऋषभ की किडनैपिंग तुमने करवाई और इल्जाम शालिनी पे लगा रही हो। प्रीता बड़ा, तुम्हें सिर्फ यहाँ मैंने शादी देखने के लिए बुलाया था। It's enough now. Get out. I said get out. I said get out. करण, मैं सच कह रही हूँ तो मेरी बात बताने जाऊंगी, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा, अब मुझे ही गलत कहेगा। अगर ऋषभ जी को बताऊंगी तो भी कोई फायदा नहीं। करण इतना जिद्दी है, वो माहिरा से शादी कर ही रहेगा। और उसके बाद मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी और ये माहिरा और शालिनी ये मिलकर वही करेंगे जो इन्होंने प्लान किया है। महेश अंकल की जान ले लेंगे और लोगों को लगेगा कि शायद उनकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई क्योंकि वो बीमार थे। कोई नहीं मानेगा कि कोई उनकी भी जान ले सकता है क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। और मैं ये सब कैसे होने दे सकती हूँ? शालिनी इस वक्त बहुत डरी हुई है। उसको बहुत डर लग रहा है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी क्योंकि उसकी सच्चाई महेश अंकल को पता है। आज माहिरा और करण की शादी के बाद ये जो शालिनी और माहिरा ने प्लान बनाया है ये पक्का उसको पूरा करेंगे। ये लोग महेश अंकल की जान ले लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि कोई भी प्लान बनाए। मैं इनके हर प्लान को फेल करूंगी। इस घर को बचाने के लिए एक ही चीज है जो मैं कर सकती हूँ और वो मेरी हद भी है और मेरा फर्ज भी है। हाँ, और वो चीज है इस घर में बहू के रूप में आना। शालिनी और माहिरा जो करना चाहती हैं उन्हें वो करने से रोको। माहिरा और करण की शादी रोको और सारे सवालों का एक ही मुंह तोड़ जवाब देना। लेकिन माँ, बहन जी, हम समाज को माने या ना माने, हम समाज में रहे या न रहे, पर समाज हमें कभी नहीं छोड़ता। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप लूथरा परिवार से मिलकर ये शादी का मसला सुलझा क्यों नहीं लेते? अब देखो, प्रीता की शादी तो हुई है ना, तो ये समाज प्रीता को शादीशुदा मानता है। अब जेकर कोई शादीशुदा लड़की मायके में रहती है तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं। और देखो ना, अब बातें बना रहे हैं ना, वो कहते हैं कि प्रीता ससुराल से वापस क्यों आ गई, वो ससुराल क्यों नहीं जा रही। बहन जी, समाज है, मजाक तो बनाएगा ही, हम सबकी जुबान रोक तो नहीं सकते ना। लोग इसी तरीके से बातें बनाते रहेंगे। अपनी बच्चियों को कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगी, और अगर गलती से वो उस राह पर चल पड़े जो राह समाज तक नहीं पहुंचती ना, उस राह से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि प्रीता कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। और जहाँ तक बीजी की बात है, ये हिसाब कर लूँ जरा, उसके बाद जाकर मैं उनका हिसाब करती हूँ। सजा दे दूंगी ना 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते तक कफ सिरप नहीं मिलेगा उनको। और प्रीता,
प्रीता के साथ माता रानी और उसकी माँ है। वो जब जिंदगी में जो भी फैसला करेगी, माता रानी और मैं हमेशा उसके साथ खड़े। कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, मैं इसलिए लेट हो गई। मेरी तो शलिन से कोई बात ही नहीं हुई। शलिन ने आपसे ऐसा बोला? हाँ। आपको याद है कि एक अंदाजा कितने बजे के लगभग उसने बोला आपसे? अराउंड 1:30। 1:30। लेकिन 12 बजे तक तो मैं किडनैप हो गया था। तो फिर शर्लिन ने मॉम को ये क्यों बोला कि मैं आने में लेट हो जाऊंगा और मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है? बेटा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं, नथिंग करीना, वो आई एम ओके। करीना जी अभी आई। एक्सक्यूज मी बेटा। शर्लिन कहीं ना कहीं इन सब में कनेक्टेड है। शर्लिन जानती थी कि मैं किडनैप होने वाला हूँ, इसलिए उसने मॉम को झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा ताकि मॉम पैनिक ना करें। और इसलिए मेरा दरवाज़ा खटखटाने पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, और इसलिए वो चाकू किडनैपर के हाथ में था। वो वही चाकू था जो शर्लिन की प्लेट में था। अब समझ में आया ये पूरा खेल, और ये खेल उससे कहीं ज़्यादा गहरा है जितना मैं सोच रहा था। और अगर ये सच है ना, तो मुझे सच की तह तक पहुंचना पड़ेगा। ऋषभ बेटा, पंडित जी कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, 2 मिनट उनसे बात कर लो। माहिरा, मैं आ रही हूँ तुम्हें ये बताने कि इस घर की सीता मैं हूं, और अगर मेरे अंदर वनवास है तो मेरे अंदर विश्वास भी है। सीता कल भी राम की थी, आज भी राम की है, और हमेशा राम की रहेगी। पर तुम जैसी शूर्पणखाओं की नाक कल भी कटी थी, आज भी कटेगी, और हमेशा कटती रहेगी। आ रही हूं मैं माहिरा। से सिर्फ एक जवाब पूछ रहा हूँ, मुझे किडनैप क्यों किया था? That's it। ऋषभ जी, अब क्या बोलूं, मुझे कुछ समझो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ओके फाइन, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था। तुमने मुझे किडनैप मेरे पैसों के लिए किया था, राइट? तुमने उस किडनैपर को मुझे किडनैप करने के लिए भेजा ताकि तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पे मेरे साइन ले सको, करेक्ट? आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे जाने दीजिए। किससे भाग रही हो? मुझसे? अपने आप से? मेरा पति है, करण के साथ मेरी शादी हुई है, पूरे रस्मों रिवाजों से हुई है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो तुम जाकर अपनी जोड़ीदार से बात क्यों नहीं करती? शर्लिन, उसकी बातों पर तो तुम्हें यकीन है ना? उसको भी पता है कि मेरी शादी करण से हुई है। इनफैक्ट आज ही उसने मुझे कहा कि प्रीता अरोड़ा आज भी तुम करण लूथरा की लीगल वाइफ हो। क्या हुआ? कम ऑन माहिरा, तुम इतनी शॉक्ड क्यों नजर आ रही हो? व्हाट इज दिस शॉक ऑन योर फेस? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं करण की वाइफ हूँ? ये बात मैं तुम्हें पहली बार नहीं बता रही, या तुम्हारे सामने कोई खुलासा नहीं